हाय, मैं पंकज कुमार गुप्ता आपको अपने चैनल आर्यन ट्रिकी मैथ पे स्वागत करता हूँ। आज हम एक ट्रिक जानने की कोशिश करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो ट्रिक है वैसे सवाल जैसे कि जहाँ पे सिर तथा पैर पे आधारित प्रश्न होते हैं। सिर तथा पैर पे आधारित वाले प्रश्न पे हम अपना ट्रिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ट्रिक। ये एक ऐसा सवाल है जहाँ पे एग्जाम में लोग अक्सर गलत करके चले जाते हैं, क्योंकि इसमें उलझ जाते हैं किसका सिर होगा किसका पैर, और गलत आंसर देके गलत आंसर टिक करके चले आते हैं। तो हम आज इसको बेसिक प्लस ट्रिक दोनों से जानने की कोशिश करेंगे। बेसिक प्लस ट्रिक, बेसिक प्लस ट्रिक, बेसिक प्लस ट्रिक। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग बेसिक। सवाल है, यदि किसी किसान के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गियां हैं, यदि सिरों की संख्या 50 तथा पैरों की संख्या 160 है तो गाय की संख्या बताएं। क्वेश्चन में एक बार और रिपीट कर देता हूं। यदि किसी किसान के पास कुछ गायें हैं तथा कुछ मुर्गियां हैं, यदि सिरों की संख्या 50 तथा पैरों की संख्या 160 है तो गाय की संख्या बताएं। आपको पता है यहाँ पे दो चीज हमको दिया हुआ है। सवाल में दो चीजें हमारे पास। पहला जो चीज हमको दिया हुआ है वो सिरों की संख्या दिया हुआ है। पहला जो है वो सिरों की संख्या दिया हुआ है। सिरों की संख्या कितनी है? तो 50। दूसरा चीज जो दिया हुआ है सवाल में, पैरों की संख्या। पैरों की संख्या, पैरों की जो संख्या है वो 160 है। आपको पता ही है कि कोई भी जानवर हो, चाहे वो मुर्गा हो या फिर गाय हो, सिर जो होगा वो सबका एक ही होगा। सिर जो होगा वो सबका एक ही होगा। यानी सिर की संख्या अगर 50 है तो हम कह सकते हैं कि उसमें गाय और मुर्गी दोनों शामिल है। उसमें गाय और मुर्गी दोनों शामिल है, दोनों को मिला के 50 है। तो फिर हम लोग बेसिक पे आते हैं। बेसिक मेरा ये है कि लेट गाय की संख्या को अगर हम लोग मान लेते हैं x, गाय की संख्या को अगर हम लोग मान लेते हैं x, तो मुर्गी की संख्या क्या हो जाएगी? मुर्गी की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 50 माइनस x। क्या हो जाएगी? 50 माइनस x। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है? अब मान लीजिए कि गाय की संख्या x है और मुर्गी की संख्या इतनी है। अब तो दोनों का ये जो पैर दिया हुआ है ये दोनों जानवर का मिक्स है, क्योंकि टोटल पैरों की संख्या 160 है। यानी कि गाय प्लस मुर्गी की संख्या का जो पैर है वो 160 के इक्वल होगा। तो फ्रॉम क्वेश्चन अब हम लोग को पता है कि गाय की कितनी पैर होती है, तो 4, और मुर्गी की कितने पैर होते हैं, तो 2। तो हम उसी कंडीशन पे इसको अप्लाई करते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन से यानी कि प्रश्न से चलेंगे, x इंटू 4 प्लस 2 इंटू 50 माइनस x। ये हो गया गाय का पैर, ये हो गया मुर्गी का पैर, और टोटल पैरों की संख्या कितनी है? 160। अब जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 100 और ये हो जाएगा माइनस 2x बराबर 160। 4x में से 2x जाएगा तो ये हो जाएगा 2x, और ये 160 इधर 100 प्लस में उधर जाके जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। यानी 2x बराबर हो गया आपको 60। यानी कि 2 से 30 कट जाएगा x बार, तो x बार में हो जाएगा 30। यानी x जो हम माने थे गाय, यानी कि गाय की संख्या हमको निकल के कितनी आ गई? 30। जब गाय की संख्या 30 निकल के आ गई तो मुर्गी की संख्या कितनी है? 50 माइनस x। यानी कि 50 में से अगर हम गाय की संख्या निकाल लेते हैं तो हमको मुर्गी की संख्या निकल जाएगी। यानी मुर्गी की संख्या 50 माइनस x, तो हम लोग लिख सकते हैं 50 माइनस x, और 50 माइनस x का वैल्यू 30, तो ये कट के हो जाएगा 20। यानी अतः हम लोग कह सकते हैं कि गाय की संख्या 30 हो गई और मुर्गी की संख्या 20 हो गई। तो ये था हमारा बेसिक, ये था हमारा बेसिक। लेकिन हम लोग इसको ट्रिक से कैसे बनाएंगे? इतने जो झंझट हमने किया है उसका एक शानदार सा फंडा है हमारे पास, एक शानदार सा ट्रिक है। जब भी इस तरह का सवाल आपके सामने में आए तो बस आप इस प्रोसेस पे ना जाए, वहां पे आपकी बहुत सारे टाइमिंग लग जाएंगे। आप सिर्फ ट्रिक का इस्तेमाल करें। अभी देख लीजिए आपके पास जो आंसर आए हैं, गाय आ गया है 30 और मुर्गी आ गया है 20। लेकिन जब हम लोग इसको बेसिक से बनाएंगे तो मात्र 10 सेकेंड। कितने टाइम लगेंगे? ओनली 10 सेकेंड लगेंगे, और 10 सेकेंड में हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। 10 सेकेंड में इसको क्या कर लेंगे? सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो हमारा आज का जो ट्रिक है वो कुछ इस प्रकार से है। पैर का आधा और माइनस सिर, पैर का आधा माइनस सिर, यही हमारा ट्रिक है।
पैर का आधा -3, यानी कि सवाल में जो पैर दिया हुआ है उसको आप 2 से डिवाइड कर लीजिए और जो सिर दिया हुआ है उसको घटा दीजिए। वो जो आंसर आएगा वो हमेशा 4 पैर वाले जानवरों की संख्या का आएगा। तो देखिए सवाल में पैर की संख्या कितनी है 160, इसको आधा कर दीजिए और सिर को घटा दीजिए। सिर कितना है 50। आप देख लीजिए ये कट जाएगा 80 और 80 में से 50 जाएगा तो कितना हो जाएगा 30। तो ये मेरा गाय की संख्या हो गई। ये मेरा क्या हो गया गाय की संख्या। और क्वेश्चन में मैंने पहले ही बताया था सिर तो सबका होता है 50, तो 50 में से अगर हम लोग 30 घटा देते हैं तो स्वाभाविक है जब गाय का प्राप्त हो गया तो ये घट के क्या दे देगा मुर्गी। तो यही था आज का हमारा ट्रिक ऐसे सवालों के लिए। एक क्वेश्चन और इस पे देखते हैं। क्वेश्चन को यहाँ पे चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन पे थोड़ा सा क्या कर देते हैं चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। गाय कुछ मुर्गियां हैं, यहाँ पे 50 को हटा के 80 कर देते हैं और पैर को हटा के 200 कर देते हैं। तो अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, यदि किसी किसान के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गियां हैं, यदि सिरों की संख्या 80 तथा पैरों की संख्या 200 है तो बस हम अपना ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। और ट्रिक क्या कहता है पैर का आधा और माइनस सिर। तो पैर का आधा, पैर कितना 200, 200 का आधा माइनस सिर कितना 80, ये कट जाएगा 100 और 100 में से 80 गया तो 20। और हमेशा ये जो ट्रिक है पैर बटा आधा माइनस सिर ये हमेशा 4 पैर वाले जानवरों की संख्या को ही बताएगा ऑलवेज। तो इस तरह से जो 20 आया ये गाय की संख्या हो गई। तो जब गाय की संख्या 20 है तो सिर में से घटा लेंगे क्योंकि सिर तो टोटल होता है। तो 80 और 80 में से 20 चला जाएगा तो कितना 60, यानी कि मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी 60। तो ये आज का ट्रिक था सिर तथा पैर पे आधारित वाले प्रश्न का। अगर आपको ये वीडियो देखने में अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।